ठीक है। तो हम लोग देख लिए कि दोहरा निषेचन में क्या हो रहा है, एक तो बीज का निर्माण हो जा रहा है और दूसरा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अब फिर दोहरा निषेचन के बाद क्या होता है, तो हम लोग देखें कि दोहरा निषेचन जब होता है फ्लावर में, तो फ्लावर का धीरे धीरे कलर डिस्कलर हो जाता है, फ्लावर फूल जो है वो धूमिल हो जाता है। ठीक है। और फूल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे बाह्यदल, दलपुंज होते हैं ना। तो जब निषेचन की क्रिया हो जाती है तो बहुत सारे पुष्प में क्या होते हैं, बाह्यदल, दलपुंज, वर्तिकाग्र सारे मुरझा करके गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें बाह्यदल क्या होते हैं, मुरझा करके नष्ट नहीं होते। ऐसे पौधे के वर्तिकाग्र को वर्तिकाग्र कर रहे हैं, ऐसे पौधे के जो बाह्यदल होते हैं उसको हम लोग चिरस्थायी बाह्यदल कहते हैं। फिर मन में आ रहा कि मैम ऐसा आसपास कोई पौधा है बताइए। तो हम लोग टमाटर को देखते हैं। तो टमाटर हम लोग तोड़ते हैं तो देखते हैं टमाटर का जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन होता है, डंठल जहां लगा होता है, 4 या 5 ग्रीन कलर के बाह्यदल लगे हुए होते हैं ना। बैगन में भी बाह्यदल लगा हुआ होता है। तो ये हो गया चिरस्थायी बाह्यदल वाला पौधा। ठीक है। अब उसके बाद जब ये मुरझा करके गिर जाते हैं तब फिर भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूणपोष पहले बनेगा, फिर भ्रूण का निर्माण होगा, बीज का निर्माण होता है और फिर फल का निर्माण होता है। तो फिर बात आता है कि भ्रूण कहाँ से बनेगा, भ्रूणपोष कैसे बनेगा। तो भ्रूण का निर्माण अंडाणु और नर युग्मक के मिलने से हो रहा था। भ्रूणपोष किससे बन रहे थे, तो दूसरा नर युग्मक था और ध्रुवीय केंद्रक था, उसके मिलने से भ्रूणपोष बन रहे थे। अब बीज कहाँ से बन रहे हैं, तो पूरी तरीके से जो बीजांड में जितना दोहरा निषेचन होना था हो चुका, उसके बाद बीजांड परिपक्व होकर किसमें बदल गया, बीज में बदल जाता है। और जो अंडाशय है धीरे धीरे अंडाशय फूल जाता है और फूल करके वही अंडाशय किसमें बदल जाता है, फल में बदल जाता है। ठीक है। तो यही चीज है कि निषेचन के बाद फूल धूमिल हो जाता है, दलपुंज, बाह्यदलपुंज, वर्तिकाग्र नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में ये नष्ट नहीं होते, जिसको हम लोग चिरस्थायी बाह्यदल कहते हैं। एग्जाम्पल बता दिए, टमाटर वगैरह में सोलेनम, पिटोनिया, ये सब में होता है। हाँ, पौधा का नाम है, जैसे टमाटर पौधा का नाम हम लोग के आसपास पाया जाता है तो जान रहे हैं, देखे हुए हैं। उसको नहीं जान रहे हैं इसलिए हमको पता नहीं चल रहा है कि ये सोलेनम क्या है, पिटूनिया क्या है। ये भी एक तरह का प्लांट है। ठीक है। अब फिर उसके बाद क्या हो गया, निषेचन के बाद भ्रूणपोष का निर्माण हो गया, भ्रूण का निर्माण हो गया, बीज बन गए और फल का निर्माण हो गया। ठीक है। अब फिर बीज का निर्माण कहाँ से होगा, जो बीजांड विकसित होकर के बीज बनाएगा और अंडाशय फूल करके फल में परिवर्तित हो जाएगा। और ये बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बीजांड से किसका निर्माण होता है या बीज कैसे बनता है। तो बीजांड विकसित होकर के बीज बनाता है और अंडाशय विकसित होकर के फल में बदल जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं भ्रूण, भ्रूणपोष। ठीक है। ठीक है। चलो अब हम लोग भ्रूणपोष को देखें तो हम लोग देखें कि दूसरा नर युग्मक जो था और ध्रुवीय केंद्रक था वो आपस में संलयित होकर किसका निर्माण कर दिया, भ्रूणपोष का निर्माण कर दिया। और भ्रूणपोष के निर्माण के आधार पर, परिवर्धन के आधार पर हम लोग भ्रूणपोष को 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन हो गया, तो पहला हो गया हम लोगों का केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और माध्यमिक या हेलोबियल भ्रूणपोष। निर्माण के आधार पर भ्रूणपोष के कितने प्रकार, 3 प्रकार। कौन कौन, पहला हो गया केंद्रकीय भ्रूणपोष, दूसरा हो गया कोशिकीय और तीसरा हो गया हेलोबियल। ठीक है। अब केंद्रीय नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें सिर्फ केंद्रक का निर्माण होगा। इस भ्रूणपोष में जब भ्रूणपोष का विभाजन होता है तो ढेर सारे केंद्रक का निर्माण होता है और उस केंद्रक के चारों तरफ किसी भी भित्ति का निर्माण नहीं होता। जब कोशिका भित्ति बनेगा, केंद्रक को घेर देगा, तब तो वो अलग से कोशिका बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ केंद्रक बनते हैं। जैसे मान लो एक ज्वाइंट फैमिली है बड़ा सा और दादा दादी अभी जिंदा है, खाना बनाने में मम्मी चाची सबको दिक्कत हो रहा है, तो दादा दादी क्या कर रहे हैं, चलो तुम लोग अपना अपना खाना बना लो अलग अलग, लेकिन हम जमीन जायदाद में बंटवारा नहीं करेंगे, खेती एक ही साथ होगा, सब काम करके आएगा, पैसा मेरे हाथ में देगा। ठीक है। तो यही हो गया केंद्रकीय भ्रूणपोष। मतलब केंद्रक का तो विभाजन हुआ लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण केंद्रक के चारों तरफ नहीं हुआ। अब ये चीज किसमें होता है, तो नारियल में होता है। नारियल का जो पानी होता है ना, उसमें देखता है सिर्फ केंद्रक ही होता है, कोशिका अलग अलग बटा हुआ है नहीं है। ठीक है। और ये जो नारियल का पानी जो होता है उसको हम लोग सिंसिटियम कहते हैं। ठीक है। वो हाई लेवल में पूछता है, तुम लोग के लिए नहीं है तो इसलिए हमने नहीं लिखा है। अब आते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष क्या हो गया। तो कोशिकीय भ्रूणपोष में क्या हो गया
कि केंद्रक का विभाजन हुआ, मतलब भ्रूणपोष का विभाजन हो गया, केंद्रक का निर्माण हो गया और केंद्रक के चारों तरफ भित्ति का निर्माण हो गया, जिसके कारण उस भ्रूणपोष में केंद्रक का निर्माण हो गया। इसीलिए हम लोग उसको केंद्रकीय भ्रूणपोष कहते हैं और ये धतूरा वगैरह में इस तरीके के भ्रूणपोष पाए जाते हैं। अब हेलोबियल या माध्यमिक भ्रूणपोष किसको कहेंगे? तो वैसा भ्रूणपोष जिसमें मतलब मिक्सचर हो गया, केंद्रक वाला भी पाया जाता है और कोशिका वाला भी पाया जाता है। तो जिसमें केंद्रकीय और कोशिकीय दोनों प्रकार के भ्रूणपोष पाए जाते हैं, वैसे भ्रूणपोष को हम लोग हेलोबियल या माध्यमिक भ्रूणपोष कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत? तो आज क्या पढ़ा? आज हम लोग पढ़े कि दोहरा निषेचन के बाद क्या होता है। तो दोहरा निषेचन के बाद बाह्य दल, दलपुंज था और वर्तिकाग्र मुरझा करके गिर जाता है। उसके बाद भ्रूणपोष का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, बीज बनते हैं और फल के निर्माण हो जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद क्या होता है? भ्रूणपोष का जब निर्माण हो जाता है किस प्रकार से? तो दूसरा नरयुग्मक और ध्रुवीय केंद्रक के मिलने से भ्रूणपोष का निर्माण हो गया। भ्रूणपोष के परिवर्धन के आधार पर 3 प्रकार के हो गए। ठीक है, कौन कौन हो गया? तो केंद्रकीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष और हेलोबियल भ्रूणपोष। केंद्रकीय में कोशिका विभाजित होकर के सिर्फ केंद्रक बने थे, कोशिका का निर्माण नहीं हुआ था, जैसे नारियल हो गया। और कोशिकीय में केंद्रक का विभाजन हुआ था और कोशिका का निर्माण हो गया, कोशिकीय भ्रूणपोष। और हेलोबियल हो गया मिक्सचर, जिसमें दोनों प्रकार के भ्रूणपोष उपस्थित थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं।